कि ब्रह्मा से एक तरफ एक लड़का हुआ जहन्नु, जहन्नु ऋषि का नाम सुना होगा, दूसरे तरफ एक पैदा हुआ है भृंगु। अब थोड़ा देख लो, जहन्नु से पैदा होता है कुश, कुश से कौशिक तीसरा पुष, चौथा पुष गाधी, पांचवा विश्वामित्र, छठा देवरथ, सातवां नीम, आठवां मिथि, नौवां जनक। अब जनक की समझ गया होगा ब्रह्मा से। दूसरे तरफ अब देखो भृंगु, भृंगु से च्यवन, च्यवन से दधीचि, दधीचि से ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि, जमदग्नि से परशुराम। समझ गया? दोनों का स्रोत एक ही है। गंगा और जमुना का स्रोत एक ही है, इसलिए आकर एक ही जगह पर मिल जाती है। एक ही जगह से निकली और एक ही जगह पर आकर मिल गई, वह जगह बड़ा पावन हो गया, उसे कह दिया त्रिवेणी संगम। और तुम लोग भी चारों वर्ण एक ही जगह से जिसको कहते हो, तुम एक ही निकले हो, चार वर्णों में विभक्त हो गए हो, और चारों जब एक जगह मिल जाते हो, तुम भी परम पवित्र हो जाते हो। उस पवित्र जगह का नाम है सद्विप। तुमको गुरु एत तत् सर्वत्र मिल जाएंगे, सदगुरु नहीं मिलते। गुरुओं के हैं दीक्षा लेने के लिए लाइन लगी रहती है, बड़ी लाइन लगी रहती है, उनकी बड़ी दुकान भी होती है, बड़ी गुडविल भी होता है। सदगुरु तो किसी शिष्य को खोजते चलता है, उसको शिष्य नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है ना, उसको नहीं मिलता है। क्यों? गुरु के पास एक गुडविल होती है, परंपरा होती है, गुरु गादी उसे उत्तराधिकार में मिला होता है। शंकराचार्य सदगुरु कह सकते हो, लेकिन अब जो परंपरावादी गादी में बैठने वाला है वह तो गुरु हो गया ना। कबीर साहब सदगुरु थे, लेकिन उस परंपरा पर गादी पर बैठने वाला तो गुरु हो गया ना। यह गुरु जो है उसके पास गुडविल होता है, और जब सदगुरु आता है तो ढेला खाता है। बुद्ध ढेला खाया, पत्थर खाया, महावीर खाया, ईसा खाया, मोहम्मद खाया। कहां तूने जान छोड़ा? राम का जान छोड़ा, जंगल भटकाया, और कृष्ण का जान छोड़ा। कृष्ण को तो कोई चेले नहीं मिल रहा है। एक अर्जुन से कहते हैं कि मेरा चेला बन जाओ, कहता है कि मूर्ख बनाया है, हम तुम्हारा चेला बने, हमारे गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, कृपाचार्य नहीं है। कहा कि जब तुम मेरा शिष्य बन जाएगा, तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल दूंगा, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूंगा और विराट रूप दिखा दूंगा। कहा कि यह नाटक रखो अपने घर। हमारे ही साथ पढ़ा, फुआ का लड़का एक नाते है, फुफेरा भाई हुआ ना। दूसरा नाता जोड़ेगा तो तुमने अपनी बहन से शादी कराया है तो साला हुआ ना। तीसरा यदि नाम जोड़ेगा तो हमारे ही उम्र का है, इसलिए सहपाठी हुआ ना। चौथा यदि तुम देखेगा, तुम निपढ़ गंवार गाय चराने वाला, मैं इंटेलेक्चुअल विद्वान, और अपनी विद्याओं को गांडीव से लेकर क्या क्या देवताओं तक अपनी विद्या ग्रहण किया हूं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, देश और विदेश में मैं शिक्षा ग्रहण किया हूं, तू निपढ़ हो गंवार। यदि अब तुमसे और मैं तुलना करूं कृष्ण, तुम पर राज मुकुट नहीं हो, राजा नहीं हो, न तुम्हारा बाप राजा था, मेरा तो पुष्ट दर पुष्ट मेरा राजा रहा है। मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं, और मेरे मस्तक पर देखो राज मुकुट है सोने का। तुम कहीं मोर उड़ता होगा और तुम भी उड़ने वाला, मोर भी उड़ने वाला, उड़ करके तुम तेज उड़ गया होगा, उसका पांख तोड़कर अपने कपार पर बांध लिया। अरे तो आदिवासी करता है रे पागल, यही गुरु का गुण है। बात तर्क तो ठीक दिया था ना। अर्जुन के तर्क में जान है, कृष्ण तो पढ़ा ही नहीं, गाय चराया। कौन गरणिया से शिष्य बनेगा? कौन गाय चराने वाले का शिष्य बनेगा? कल्पना में सोच सकता है अर्जुन? और इस बात के लिए कृष्ण को 10 अध्याय गीता कहना पड़ा। गीता और कुछ नहीं है, वह अर्जुन जो है विभिन्न द्वारों से निकल जाना चाहता है, वह शंकराचार्य का ही संन्यास लेना चाहता है, गिरुआ वस्त्र पहनकर भाग जाना चाहता है युद्ध क्षेत्र से, लेकिन वह कृष्ण कह रहा है तुम जितने दरवाजे से निकलोगे, आज मैं उतने दरवाजों से नए रूप में खड़ा मिलूंगा। और हर दरवाजे से नए रूप में खड़ा मिलता है, कहता है तुम आज तर्क कर लो, मैं तुम्हारे सारे तर्कों को ध्वस्त कर दूंगा।
और कृष्ण अपना रूप दिखा दिया है। जब उसके तर्कों को ध्वस्त कर रहा है तो एक बड़ा विद्वान है उस समय का, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बाल ब्रह्मचारी है, भीष्म पितामह, सबसे उम्र है, अर्जुन का दादा का भी दादा बैठा हुआ है। और वह कान खोलता है, आंख खोलता है, उसके धनुष बाण गिर जाते हैं और अपने रथ पर दुरस्त होकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कहता है, हे केशव, हे मुरारी, मैं तो तुम्हारे शरण में हूँ, मैं तो जीवन हारा। अब देखो, दुरस्त वह पहचान लेता है, अर्जुन नहीं पहचान रहा है। और 10वां अध्याय जब गीता हो रही है, मैंने उसके प्रश्न, तब अर्जुन सरेंडर किया है। कहता है अंत में वह कह रहा है, हे भगवान, भगवान शब्द 10वां अध्याय में आकर कह रहा है अंतिम में, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है। तुमसे मेरी प्रार्थना यही है कि अपने कठोर नियंत्रण में रखो। चंचल और दुष्ट बच्चे को मास्टर कठोर नियंत्रण में रखता है। अब अर्जुन 10वां 11वां अध्याय में कर रहा है, कठोर नियंत्रण में रखो, मुझे भटकने मत दो, ना था मैं पुनः भटक जाऊंगा। और जब यह शरणागत होता है तब कृष्ण के मुंह से निकलता है, दिव्य दृष्टि ददाम। अब दिव्य दृष्टि देने का क्या मतलब है? जैसे ही तू शरणागत हो जाएगा बंधु, तुझे स्वतः दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। अब उस कृष्ण को तुम आज तक ग्वाला समझ रहा है, उसे ब्रह्म शक्ति स्वतः निकलने लगेगी। आज तुम इन आंखों से ब्रह्म शक्ति को देख नहीं सकता है, तुम्हारा स्वतः त्रिनेत्र खोल जाएगा और इस ब्रह्मांड की लीला को देखने में समर्थ हो जाएगा। तो यह सदगुरु की करिश्मा है, गुरु के हाथ में नहीं है। कबीर साहब भी तो कह रहे हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, शीश मिला न कोई। कबीर साहब भी बड़े बेचारे थक गए हैं, कहते हैं कि देश घूमो विदेश घूमो, घूमो गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला ले फटोक बचोर। कहा कि जो मिलता है, अब देखो अर्जुन जो यहाँ तर्क कर रहा है, गुरु ही न बनना चाहता है। गुरु के सामने तर्क नहीं किया जाता है, गुरु के सामने रामू साहब जो बोलता है उसके वाणी को पी जाना चाहिए। पी जाओ आत्मसात। देखो, आम खाते हो, उसका मुंह से, जीभ से और दांत से जूस निकालते हो और सीठी फेंक देते हो, लेकिन कोई जूस से गिलास पकड़ा दे तब भी मुंह से, दांत से खाता है, चबाता है, उसको सीधे पी जाता है, आत्मसात कर देता है। और जब सब समय का सदगुरु मिल जाता है तो क्यों मिथ्या बोल करके दांत चबाने का प्रयास कर रहे हो? मिथ्या बोलकर, मिथ्या अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो। उसे पी जाओ। नानक पिया राम रस, खुमारी बढ़े दिन राती। जैसे नानक कहता है कि मैं तो पी लिया और मेरी खुमारी उन्मुने दिन और रात बढ़ने लगी। कबीर साहब भी कहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चला मिला न को। देश घूमो विदेश घूमो, घूमो गांव की खोर। तुम लोग भी खोर में घूमे थे, तुम्हारे आंखों में टाके थे। कह रहे हैं कि जब मैं बार मैं कह रहा कोई न माने बात, नहीं मानता है ना, बार मैं कह रहा कोई न माने बात, जब उसकी हित की कहूं तो पुन मारे लात। यही जो है सदगुरु के साथ यही होता है। जब तुम्हारे से ठीक हित की बात कहेगा, तुम्हारे इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर लेने की बात कहा है। कहता है कि मरने के बाद जिए न मुक्त हो तो मरे मुक्त क्या हो। कबीर तो इतना कह रहा है कि जिंदे जी मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेगा तो मरने के बाद कौन देखता है मुक्ति पाया या नहीं पाया। क्यों झूठ बोल रहा है? पाना है जिंदे पाओ, अभी पाओ, इसी क्षण पालो। यह बड़ा ललकार रहा है, लेकिन इसके साथ कोई जा नहीं रहा है। काशी में कौन पूछेगा? लात चला देता है ना। तो लात चलाने के तुम सूर्य से आदि हो, इसमें प्रैक्टिस है ना ठाकुर नारायण, प्रैक्टिस है। कराटे सीख लिया है, जिम सीखा है। कहा क्यों? अरे गुरुजी हम लोग राम पर लात चलाए, कृष्ण पर चलाए, बुद्ध पर चलाए, महावीर पर चलाए। यदि यहां नहीं जन्मे वहां तो क्राइस्ट पर चलाए, मोहम्मद पर चलाए। अब क्यों नहीं आप पर चलाऊं? तो अभ्यस्त है, मेरा हक है। लात चलाना मेरा हक है, ढेला मारना, पत्थर मारना हक है। कहा कि तब क्या करेगा? जब आप मर जाइएगा ना, तब फिर आपकी समाधि बनाकर आपका पूजा करने लगेंगे। समझ लो, पूजा वही करता है, उसकी उपासना वही करता है जो कल उस पर पत्थर मारा है।
और क्यों करेगा वह। सदगुरु कबीर कहते हैं, इंद्रलोक शिवलोक जयबे, ओछे तपकर कर बाहर अइबो, क्या मांगे कुछ स्थिर न रही, राम नाम रखो मन माही। फिर राम नाम आ गया। कबीर दास की माँ भी कह रही है कि कुछ मांग लो, और नहीं मांग रहा है तो राजा से ही मांग लो। क्यों? जो बना खाना मुड़िया खा जाए, मिसमिस रोए कबीर की माई। जो खाना बना मुड़िया, मैंने सर पर दिखता नहीं है, बाबा लोग आए हुए हैं होंगे पगड़ी बांध बांध कर, तो मुसलमान है इसलिए कहते मुड़िया सब खा गया। बाबा लोग खाली मुड़िए दिखाई पड़ता है, या तो छिला लिए हैं या तो पगड़ी बांध लिए हैं। इसलिए नीरू जी कह रहे कि जो बना था वो मुड़िया सब खा गया, अब हमारे बाल बच्चों को नहीं बचा। अब आंख मिस मिस कर रो रही है। अपने इस नालायक लड़के से कहती है कि तू कुछ मांग ना लो। जिस दिन से हमारे घर में राम नाम लाई, आफत आई। अरे अल्लाह अकबर कहते थे तो कुछ मिलता भी था, आ जाता था। तू राम नाम लाया है, जिस दिन से गंगा के पानी से और गोबर से घर लिपवा रहा है, बड़ा अशुभ हो रहा है। और अशुभ तो ऐसा हो गया कि अब खाने बिना हम लोग मरने लगे। कुछ अपने, तुम जिस राम पर विश्वास करते हो मांग लो ना। उसकी माँ भी कह रही है। अब देखो इसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं क्या मांगू? इंद्रलोक शिवलोक जयबे। यदि मैं इंद्रलोक मांग लूं, शिवलोक ही मांग लूं, यह ओछे तप का परिणाम है माँ। हम इंद्रलोक चले जाएंगे, शिवलोक चले जाएंगे, तप जैसे ही खत्म होगा फिर हम इस जो है नरक में ढकेल दिए जाएंगे। तो यह ओछा तप क्यों हमसे करवा रही है? कह रहे कि चलो इतनी बड़ी बात बहुत बात करो, इस राजा वीर सिंह बघेल तुम्हारा चेला बनता है ना, उसे मांगो। तो कहता है कि मांगन से क्या मांगे, वो तो अपने रोज आकर हमसे मांगता है, उसे मैं क्यों मांगू? तो कहा किसको तुम भजता है, किससे तुम करता है? माँ भी उसको लपेटना चाहती है। तब कहता है क्या मांगे, कुछ थिर न रहा नहीं। जो तुम कह रहे हो थिर मांगो, क्या रहा थिर? 1,00,000 पुत 1,25,000 नाती, सोने के लंका थिर न रह जाए। कहा कि देखो शिव की भक्ति किया रावण, 1,00,000 पुत 1,25,000 नाती मांग लिया, थिर नहीं रहा माँ, कोई कुल में रोने वाला भी नहीं रहा, इसलिए मैं क्या मांगू? माँ भी कहती है बड़ा बकवादी समझा रहा है, यहाँ भोजन बिना आफत पड़ी है। तब कहता है कि राम नाम रखो मन माही। लो, दूसरा नाम नहीं, इसलिए राम नाम का यहाँ कीर्तन अविचल हो रहा है। कह रहे हैं कि ऐ माँ, तुम ठीक दुख से निवृत्त होना चाहती है तो राम नाम का खजाना अपने मन में रख लो, और जैसे ही राम नाम का खजाना तुम्हारे मन में आ जाएगा, यह सब खजाना फीका पड़ जाएगा। तुम एक बिल्कुल जो है स्वर्गमय हो जाएगी, और तुम जो है दिव्य गुणों से विभूषित हो जाएगी। इसीलिए मैं भी कह रहा हूं, यहाँ राम नाम का संकीर्तन हो रहा है, तुम लोग भी अपने मन में राम नाम की खजाना भर लो ना। और जो अपने तिजोरी में भरा है सैल, उस खजाने को ले जाकर यहाँ फेंकाओ ना। लेकिन नहीं करेगा तुम। तो चलो मैं कह दिया। देखो इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी गरीबी में भी वे नहीं समझौता करना चाहते हैं ओछे तप से। इसको ओछा तप कह दिया। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर जिला की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खपरी कला में मैथ्स का लेक्चरर हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार पटेल। मैं सदीप समाज सेवा में आचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये घटना 2005 की है। मेरे 2 बच्चे हैं। उस समय मेरा एक बच्चा 8वीं में पढ़ता था, एक 10वीं में पढ़ता था। मेरा जीवन बहुत सरलता के साथ, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से चल रहा था। एक दिन मेरा छोटा बच्चा बोला कि पापा मुझे डर लगता है। मैं बोला क्या हुआ बेटा, क्यों डरता है? बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद मेरा बड़ा लड़का जो बाहर पढ़ता था भिलाई में, वो भी वापस आ गया। वो भी
बोलने लगा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सोचिए, जिनके माता पिता दोनों टीचर हैं, उनके बच्चे घर में आ जाएं तो उनके माता पिता पर क्या गुजर सकती है। फिर मैंने तांत्रिकों के चक्कर लगाना शुरू किया कि ये हो क्या गया। कई लोगों ने कहा कि बहुत से प्रेत हैं, बहुत से भूत प्रेत बच्चों के साथ घिरा हुआ है। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी है, उसके भी आंखों में कुछ कुछ दिखने लगा। उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करता था, वो धड़ाम से गिर जाती थी। मैं सोचा कि क्या परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति थी कि हम पूरे परिवार हो सकता था कि आत्महत्या करने, लेकिन मेरी पत्नी, उसका जो पावर मैं देखा, वो बोलती थी जरूर मेरे से, कहती थी यदि इस धरती पे यदि परमात्मा होगा तो उसे आना पड़ेगा। कुछ दिन बाद हम लोग पेपर पर सब बंद कर दिए थे। मेरी पत्नी के चलो पेपर मंगवाते हैं फिर से। एक दिन देखा कि सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज का आगमन तिल्दा में हो रहा है। जब गुरुदेव का आगमन तिल्दा में हुआ तो मैं उनके दर्शन करने के लिए स्टेशन गया हुआ था। प्रथम दर्शन किया मैं गुरुदेव का। सीढ़ी से उतर रहे थे, मैंने हाथ जोड़ा, वो मेरे तरफ देखे, एक नजर मेरे तरफ देखे। मैं आचार्य मनीष जी हैं, उनके घर गया, उनसे कहा यार मुझसे गुरुदेव से मिला देते क्या। मैं बाहर खड़ा था, चलो ठीक है हम मिला देंगे आपको गुरुदेव से। गुरुदेव कमरे के अंदर थे, मैं बाहर खड़ा था परिवार सहित। गुरुदेव ने अंदर से ही कहा कि कौन आया बाहर, कौन आ गया इतना सारा लेके, कैसे आ रहा है ये, कौन है ये, कौन ले आया इसको। गुरुदेव ने अंदर से ही कहा। मेरी पत्नी गई गुरुदेव के पास, अपना आंचल फैला के भीख मांगी, गुरुदेव ये दोनों बच्चे, इनके सिर में आप हाथ रखिए। गुरुदेव ने उनके सिर में हाथ रखा, दया की हम पर, कहा कि चलो दीक्षा ले लो। जैसे दीक्षा लिए मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। और आज मेरे दोनों लड़के इंजीनियर हैं गुरुदेव की कृपा से। एक बेंगलोर में है, एक पावर प्लांट में है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है। ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।